हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। पूजा पाठ, हवन कीर्तन आदि कर्मों को लेकर मनुष्य के जीवन में दो तरह की धारणाएं पाई जाती है। कोई कहता है कि ये सभी कर्म व्यर्थ है, इनका कोई महत्व नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन कर्मों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में निर्णय करना मुश्किल होता है कि पूजा पाठ जैसे कर्म फलदायक है या नहीं। हमारी इस उलझन का हल स्वयं महात्मा बुद्ध ने दिया है। एक बार महात्मा बुद्ध जी एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। जिस समय बुद्ध जी आश्रम में प्रवेश करते हैं, उस समय वहाँ के मुनि अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे होते हैं। मुनि के प्रवचन देते देख बुद्ध जी वहाँ से चले आते हैं और बाहर आकर एक बहती नदी के पास बैठ जाते हैं। जब मुनि अपना प्रवचन समाप्त करके बुद्ध जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे बुद्ध जी, आप मुझे प्रवचन देते देख वहाँ से चले क्यों आए। बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, अगर मैं वहाँ रुकता और आपकी बातों को सुनता तो अवश्य ही मेरे मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं और उस समय आपसे कोई भी प्रश्न करना आपको दुविधा में डालने के बराबर होता। इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध, अब यहाँ हमारे सिवाय और कोई नहीं है, आप जो चाहे सवाल मुझसे कर सकते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, क्या आप मानते हैं कि दुख का कोई अस्तित्व है। मुनि उत्तर देते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुख होता है। फिर बुद्ध जी कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि दुख का कारण होता है। मुनि उत्तर देते हैं, जी हाँ, दुख का कारण अवश्य होता है। इस पर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अगर दुख का कारण है तो इसका निवारण भी जरूर होगा, है ना। बुद्ध जी के इस प्रश्न को सुनकर मुनि अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। अब वे मुनि बुद्ध जी से पूछते हैं, बुद्ध जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो आपके प्रश्नों से संबंधित है। मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध जी, आप हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। तो क्या पूजा पाठ, हवन कीर्तन जैसे कर्म व्यर्थ हैं। बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचना हो तो उसे क्या करना होगा। मुनि कहते हैं, अगर नदी का पानी गहरा ना हो तो वह व्यक्ति चलकर जा सकता है, और अगर पानी गहरा हो तो वह व्यक्ति नाव की मदद से या स्वयं तैरकर जा सकता है। बुद्ध जी कहते हैं, हे मुनिराज, वह व्यक्ति ना ही तो चलकर जाना चाहता है और ना ही वह तैरकर तथा किसी नाव की मदद से जाना चाहता है, और वह प्रार्थना करे कि नदी का वह किनारा चलकर स्वयं मेरे पास आ जाए। मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध जी, ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख होगा। बुद्ध जी कहते हैं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। ठीक इसी प्रकार आप कितने ही हवन कीर्तन पाठ पूजा कर लें, जब तक आप स्वयं अपने दुख, परेशानियों और कठिनाइयों को पार करके सुख के किनारे तक नहीं पहुंचना चाहेंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इससे नहीं बच सकते। बुद्ध जी के इस जवाब को सुनकर वे मुनि बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने इतनी जटिल बात मुझे इतने सरल शब्दों में समझा दी। आप सचमुच में महात्मा हो, कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। आगे चलकर वह मुनि बुद्ध के
सबसे बड़े अनुयायियों में से एक बने। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जब तक हम स्वयं कुछ ना करना चाहें, कोई प्रयास या संघर्ष ना करना चाहें, तो फिर हम कितने ही पाठ पूजा हवन कीर्तन कर ले, हमें अपना मनचाहा फल कभी प्राप्त नहीं होगा।